अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पिछले क्लास में टेबल के हवाले से कुछ बातें हुई थी, वो समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। आज के दर्स में हम लोग चार्ट पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखें, चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों के। चार्ट्स का मतलब चार्ट देख करके आप समझ सकते हैं कि अगर आप कभी कमेंट्री वगैरह टीवी पे देखा होगा, उसमें देखे होंगे खिलाड़ियों के जो कारकर्दगी होती है, उस कारकर्दगी को कुछ अलामात दे करके समझाते हैं। इस तरह का शेप बना होता है, खिलाड़ियों के नाम और उनके रन या उनके विकेट कितने लिए हैं, कितने रन बनाए हैं। उसको बजाय इसके कि टेक्स्ट पे लिखें बतावें कि कौन से बॉलर ने कितने विकेट लिया या किसने बैट्समैन ने कितने रन बनाए, उसको एक ग्राफ की मदद से समझा देते हैं। तो एमएस वर्ड में जो मालूमात हम टाइप करेंगे, उन मालूमात को चाहें तो हम उसको ग्राफ की मदद से शो कर सकते हैं। ग्राफ या चार्ट का मतलब है किसी भी मालूमात को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड चार्ट। तो आपने मालूमात दी है, उस मालूमात को चार्ट की शक्ल में या ग्राफ की शक्ल में शो कर दें। तो अगर आप मान लें कि आपके पास 3 जमात हैं, सादसा, साबिया, फजीलत। 2021 में कितने बच्चे हैं, इसमें एडमिशन कितने लिए हैं, बजाय इसके कि ये लिखा जाए कि 2021 में सादसा में 200 बच्चे हैं, साबिया में 205 हैं, फजीलत में 175 हैं, ये न लिख करके आप ग्राफ में शो कर दें 2021 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, साबिया में 2 एक से सिंबल बनावे 1 का या पिलर नुमा, और उस पिलर जिसमें जमात में बच्चे जाते हैं उसको हाइट में दें, उससे कम वाले को उससे कम हाइट में, उससे कम वाले को उससे कम हाइट में। तो इस तरीके से हाइट जिसकी ज्यादा होगी उससे आइडिया लगा सकता है कोई बंदा कि इस किस क्लास में ज्यादा बच्चे हैं। उसको हम शेप में करके दिखलाते हैं अभी आपको, लेकिन फिल वक्त आप ये समझें कि किसी भी मालूमात की समरी रिपोर्ट को ग्राफ में पेश करने को चार्ट बोलते हैं। तो a chart is a tool which the user can use to communicate the data graphically। डेटा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को पेश करने के लिए ग्राफिकल वे में, ग्राफ नक्शे में पेश करने का नाम क्या होगा? चार्ट होगा। Including a chart in a document will help the reader to see the meaning behind the number। चार्ट से फायदा क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में अगर आप चार्ट ऐड कर देंगे, इसे आपके डॉक्यूमेंट के पढ़ने वाले को जो आप नंबर लिखेंगे उसके नंबर के क्या मतलब है, वो मतलब आसानी से समझ सकता है। एंड इट मेक्स द कंपैरिजन टू बी शोन इजियर। और जो आप डेटास दिए हैं उन डेटास के माबैन अगर मुआवजा करना हो तो मुआवजा करना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। The word has many different types of chart। MS Word के अंदर मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स हैं, allowing the user to choose the one that fits best to the data। बहुत सारे चार्ट्स होंगे, हर चार्ट हर काम के लिए अलग अलग हैं, तो काम के एतबार से आप चार्ट का इंतखाब कर सकते हैं। In order to use effectively, user need to understand how different charts are used। कहते हैं एक बेहतर तरीके से चार्ट के इस्तेमाल के लिए यूजर को जरूरत पड़ेगी कि चार्ट्स की मुख्तलिफ चार्ट को वो समझें और उनके इस्तेमालात को समझें कि इनका क्या मकसद है। तो मकसद को समझ जाने के बाद चार्ट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। कैसे उस चार्ट का इस्तेमाल हम करेंगे, का तरीका क्या होगा, वो नीचे डिस्कस कर रहे हैं। रिबन में देखें, रिबन में इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद चार्ट एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में जो चार्ट है कॉलम्स का, लाइन का, पी का, बार का, स्कैटर्स का, एरिया, ये चार्ट के टाइप्स है। तो जो चार्ट आप लेंगे उसमें से किसी टाइप पर क्लिक करें। फिर वक्त हम कॉलम वाले चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और चार्ट में मान लें कि हम ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि 2021 में साबिया में कितने बच्चे हैं, सादसा में कितने बच्चे हैं,
फजीलत में कितने बच्चे हैं, यानी बच्चों की तादाद को हम एक ग्राफ की मदद से शो करना चाहते हैं। वो कैसे इंसर्ट करेंगे उसको आप देखें। ये कहते हैं पोजीशन द कर्सर ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर द चार्ट इज टू बी इंसर्टेड। एमएस वर्ड के अंदर जहां पे आपको चार्ट की जरूरत है वहां पे आप कर्सर रखिए। ओपन द इंसर्ट रिबन, उसके बाद इंसर्ट रिबन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लिक द चार्ट इन इलस्ट्रेशन सेक्शन। इलस्ट्रेशन सेक्शन में चार्ट पे क्लिक करना है। फिर ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें से जिस टाइप को आपको चार्ट लेना है उस चार्ट का इंतखाब करें। मसलन कॉलम वाले चार्ट का इंतखाब किया। A chart and spreadsheet will appear. चार्ट एंड स्प्रेडशीट will एक चार्ट भी आएगा और बगल में रोज एंड कॉलम, जैसे टेबल हम बनाए थे इससे पहले, टेबल जैसा बना हुआ एक स्प्रेडशीट आएगा। उस स्प्रेडशीट में आप जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू चार्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। The data that appear in the spreadsheet is placeholder source data that user will replace with their own information. एक स्प्रेडशीट आएगा, उस स्प्रेडशीट में कुछ पहले से लिखा हुआ होगा, उसको आप खत्म करेंगे और उसकी जगह पे आप अपना वैल्यू को लिखेंगे। और जो स्प्रेडशीट आएगा उस स्प्रेडशीट को सोर्स डेटा या डेटा सोर्स बोलते हैं। इसी डेटा सोर्स से सारे रिकॉर्ड्स हमारे चार्ट में डिस्प्ले होता है। तो आइए उसको हम एग्जांपल से करके देखते हैं। एमएस वर्ड खोल लेते हैं। उस एमएस वर्ड में जहाँ पे आपको चार्ट चाहिए वहां कर्सर रखिए। उसके बाद इन्होंने कहा इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दिया। उसके बाद का इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट पे क्लिक करें। तो ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ऊपर में चार्ट दिख रहा है, चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। चार्ट पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में ये देखिए ऑल चार्ट्स के नीचे सब चार्ट के नाम लिखे हुए हैं। इसमें से फिल वक्त हम कॉलम वाले चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉलम वाले चार्ट का इंतखाब करें और फिर आगे बटन नेक्स्ट का होगा, उस पर ओके बटन पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक किया आपने, स्क्रीन पे आपका चार्ट बना हुआ आ गया। अब देखें यहाँ पे दो चीजें आई हैं। एक ये जो कलरफुल है ये चार्ट है आपका, और ऊपर में जो वैल्यूज दिख रहे हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, ये इसमें आपको अपना डेटा लिखना है। इसी को स्प्रेडशीट बोल रहे हैं और यही आपका डेटा सोर्स है। इसमें जो आप वैल्यूज बदलेंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज आपकी क्लास के एतबार से अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 जो लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए इसको हम बनाते हैं 2021, क्या इसको फजीलत लिख देते हैं। फजीलत, ताबिया, तादिसा, पामेसा। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है, इसको आप साल मान लीजिए। सीरीज 1 2021, 2020, 2019। इसके बाद जो 4.3, 4. ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू अपने एतबार से देख लें। फजीलत में 2021 में बच्चे तकरीबन मान लें आप 175, ताबिया में मान लेते हैं 200, तादसा में मान लेते हैं 210, आमसा में 190। 2020 के अंदर जो वैल्यू है आमसा के अंदर 189, 200, 197, फजीलत में 190। 2019 की कंडीशन 190, 180, 200, 180। अब देखें ये आपका डेटा सोर्स है और उसके एतबार से ये आपका चार्ट है। इस चार्ट में जो चार्ट टाइटल इसको आप बदल सकते हैं।
इसमें आप जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019 टू अप टू 2021। अब इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं खामसा है, ये सादसा है, ये साबिया है, ये फजीलत। ये 2021, 2020, 2019। 2019 में देख लें, जो ये ग्रे कलर में दिख रहा है फजीलत में क्या कंडीशन है, 2020 में क्या कंडीशन है, 2021 में क्या कंडीशन है। उसके बाद ये जो वैल्यू आ रहा है 0, 50, 100, 150, हमने डेटा सोर्स में जो वैल्यू टाइप किया है वो तकरीबन जो रेंज गया है वो तकरीबन 250 तक गया है, इसलिए वो रेंज दिखला रहा है। और ये आपका जो वैल्यू है वो लीजेंड है, और ये फजीलत, साबिया, सादसा जो है ये एक्स वैल्यू है। ये जो आपका पिलर दिख रहा है, इस पिलर्स को आप चाहें जिसमें आप वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसमें लिखा हुआ ऐड डेटा लेबल, ऐड डेटा लेबल पे क्लिक कर देने के बाद जिसको हमने सेलेक्ट किया था उस सब पे उस पे वैल्यू आ गई। तो वैल्यू भी दिख रहा है, और अगर वैल्यू किसी को समझ में ना आवे तो सिर्फ पिलर दे करके वो समझ सकता है या कॉलम दे करके समझ सकता है कि किस कॉलम में ज्यादा वैल्यू है। तो सादसा के अंदर 2019 में देखें कि 2019 में सादसा में कितने बच्चे हैं, तो 200 बच्चे दिख रहे हैं। 20 के अंदर भी उतने बच्चे दिख रहे हैं, तो वो 2020, 220 हैं, 200 हैं, 200 हैं। इस तरीके से ये चार्ट डिस्प्ले हुआ। अब चाहें आप तो डेटा सोर्स में आप दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो असर आपके डेटा सोर्स में दिखाई देगा। जैसे एडिट डेटा सोर्स पे आप क्लिक करें, ये आपका डेटा सोर्स दोबारा डिस्प्ले हुआ। इस डेटा सोर्स में अगर आप चाहें जो फजीलत में 175 है, इसको आप 190 आप कर दें तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। फजीलत में आपने 2021 में 190 किया है, तो फजीलत में ये आ गया आपका 190 2021 के अंदर। इस तरीके से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चार्ट की शक्ल में शो कर सकते हैं। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। सर इसमें अगर एक जमात और एक साल और बढ़ाना हो तो? बढ़ा देंगे इसी जगह पे, लेकिन इसमें आप ये मान लें कि समरी रिपोर्ट ही हमको देना है, बहुत लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन इसमें आप नहीं दे सकते। अगर आप देना चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, मसलन खामसा जो है उसको साथ एक और आबिया जमात में बढ़ाते हैं। देख ले रिफ्लेक्शन, देखिए राबिया का आया स्क्रीन पे देखें, तो हमने राबिया है डेटा सोर्स में बढ़ा दिया तो चार्ट में भी राबिया ये डिस्प्ले हो। क्लियर है? यस सर। नहीं? जी सर, हो गया। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को या तो पहले से आपने टाइप किया उसको आप लाना चाहें, या आप चार्ट बनाने के वक्त ही आप इंफॉर्मेशन टाइप करना चाहें, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो पहली सूरत मैंने दिखलाया कि आपके चार्ट देना चाहते हैं और चार्ट बनाने से पहले आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, उन रिकॉर्ड्स को चार्ट बनाने के वक्त ही आप टाइप भी करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले से रिकॉर्ड्स बना हुआ है, उस रिकॉर्ड्स को आप चार्ट में यूज करना चाहते हैं। अगर आप वैसा करना चाहें तो भी मुमकिन है। आप पहले डेटा सोर्स को सेलेक्ट करके आप ये जो यहाँ पे डेटा सोर्स दिखला रहा है इसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से चल रहा है उर्दू को बहुत करते हैं। ओके, अब हम दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं कि अगर आपके पास जो चार्ट है वो चार्ट में रिकॉर्ड्स पहले से नहीं डाला है आपने, बल्कि चार्ट रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद है
और चार्ट बनाने के वक्त उन्हीं रिकॉर्ड्स को आपको चार्ट में यूज करना है। वो कैसे करेंगे आप? वो पेपर नहीं करे। अब ये बातें ना करो, बातें सुनो मेरी। अब मान लें एक टेबल आप यहाँ पे ऐड करें। चला एक टेबल ऐड करें, इसमें आप रिकॉर्ड टाइप कर लें। फजीलत, साबिया, सादिसा। यहाँ पे साल लिखते 2021। भैया रिकॉर्ड डिस्टर्ब होगा, आप ऐसे बोले नहीं। जिनके यहाँ से आवाज आ रही वहां से हट जाओ। 2021, 2020, 2019, इसमें वैल्यू टाइप करते हैं आप। अगर वहां से चार्जर ले आओ तो लैपटॉप। ये आपके वैल्यू हो गए। अब इसी वैल्यू को आपको अपने डेटा सोर्स में यूज करना है। वो कैसे करेंगे अब आप? तो कहे चार्ट पे जाइए, आप चार्ट पे चले गए, इस चार्ट को सिलेक्ट किया आपने, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। चार्ट, ओके, ये आपका चार्ट आ गया। सेम टेक्निक है, बस इतना करना है कि आपका जो ये वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। ये जो आपका टेबल में वैल्यूज दिख रहे हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट करें। मसलन इसको आपने लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इन वैल्यू को ले लीजिए आप, को हटा दीजिए। हमने 2 से 3 साल का लिया है। अब ये जो वैल्यू दिख रहे हैं, इन वैल्यू पे इस वैल्यू को रिप्लेस करें। कॉपी, यहाँ लाके पेस्ट। ये आ गया आपका, ये एक्स्ट्रा था, मैं 3 साल का लिया था। अब देख लें हमने क्या किया, पहले से रिकॉर्ड्स हमारे मौजूद थे, उसी रिकॉर्ड्स को हमने कॉपी करके पेस्ट करके चार्ट में यूज कर लिया। अब अपने चार्ट को देख लीजिए, ये आपका चार्ट है। फजीलत, साबिया, सादसा, 2019, 2020, 2021। ये 21 में देख लें आप, ये फजीलत में कितने बच्चे हैं, सादसा में कितने हैं, और साबिया में कितने। सेम वे जैसे मैंने उसमें वैल्यू डिस्प्ले कराया था हर एक पे, अगर आप यहाँ भी करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे आप, ऐड डेटा लेबल पे क्लिक, ऐड डेटा लेबल। तो इस तरीके से आप चार्ट, पहले से रिकॉर्ड्स बने हुए हैं उन रिकॉर्ड्स को ला सकते हैं चार्ट में, या चार्ट बनाने के वक्त आप अपने रिकॉर्ड्स को टाइप। समझ में आ गया भाई? जी सर। नहीं आया? जी समझ गया। समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा स्टेप दिया है इन्होंने, क्रिएटिंग चार्ट विद एग्जिस्टिंग एक्सेल डेटा,
पहले से आपका डेटा मौजूद है उसका इस्तेमाल कर लें, और ऊपर वाला जो स्टेप है वो यूं है कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, चार्ट बनाने के वक्त ही आप डेटा टाइप करेंगे। तो ये मान लेंगे आप, ये आपका डेटा सोर्स है जहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है। ये बाय डिफॉल्ट उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आया है। इस टेक्स्ट को और इस नंबर को आप अपनी जरूरत के मुताबिक बदल देंगे। जो आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में लिखना है उसको बदल दीजिए, सीरीज 1 सीरीज 2 को अपने वैल्यू से बदलिए, और जो नंबर पड़े हुए उन नंबर को। अगर आपको मजीद और भी रिकॉर्ड्स कुछ बढ़ाना है तो सीरीज 3 के बाद आप उसके उस वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा, कैटेगरी 4 के बाद आप चाहें तो वैल्यू बढ़ा दीजिए। मसलन हमने लिया है फजीलत, सादसा, साविया। मान लीजिए आपको खामसा भी लेना है, राबिया भी लेना है, और 2021, 20, 19 के साथ साथ 18 भी शामिल करना है, तो आप उसमें जहां 2019, 20 लिखा है उसको अब अपडेट कीजिए, जहां फजीलत साहब ने लिखा है उसको अपडेट कर दीजिए। तो इस तरीके से वैल्यूज भी बढ़ाया जा सकता है। ये बातें खत्म हो गई आपकी चार्ट के हवाले से। तो एमएस वर्ड में आपने टेबल बनाने सीख लिया, चार्ट बनाने सीख लिया। अब आप आज की एक नई बात होगी, वो है आपकी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। टेम्पलेट्स क्या चीज है? मान लीजिए कि कोई एक फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म भरने की दो टेक्निक हो सकती है। पहला तरीका ये मान लें क्या जो फॉर्म के अंदर जो मालूमात हमको देनी है उन मालूमात के खाने बनाते हैं और हर मालूमात को उसी खाने में टाइप करते हैं। जैसे रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, क्वालिफिकेशन है। और एक ये है कि आपको सिर्फ बता दें कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस ये लिख करके आप ले आइए। तो जो एक प्रोफॉर्मा बना हुआ होगा उस प्रोफॉर्मा में वैल्यूज आपको मुहैया करना या टाइप करना या लिखना आसान हो। टेम्पलेट क्या चीज है? एक रेडीमेड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के सहारे आप अपना वैल्यूज टाइप कर सकते हैं, आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसलन कोई रिज्यूम या कोई बायोडाटा बना हुआ है तो बायोडाटा में कहाँ क्या लिखना है इसका एक खाका बना रहेगा। उस खाके की मदद से आप अपना बायोडाटा पूरा के पूरा तैयार करें। तो टेम्पलेट का मतलब है कि एक पहले से बना हुआ एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आप अपना वैल्यूज टाइप करेंगे। फॉर्मेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इन वर्ड आर वेरी सिंपल एंड इट ऑफर कस्टमाइजेबल ऑप्शन। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के अंदर, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट जो एमएस वर्ड के अंदर होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और उसमें कस्टमाइज या तब्दीली करने के चॉइसेस या सहूलियात होती हैं। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट विल हेल्प द यूजर टू प्रिपेयर हिज डॉक्यूमेंट एज इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव एंड फॉर्मल। टेम्पलेट के बुनियाद पे आप अपना डॉक्यूमेंट को वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं, एक फॉर्मल बना सकते हैं। फॉर्मल का लफ्ज उस वक्त बोलते हैं जब बाउसूल हो, एक तरीके से बनाया गया। अब एमएस वर्ड में बहुत सारे टेम्पलेट पहले से बने होंगे या आप अपना खुद का भी टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। वो कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। एमएस वर्ड पे जाइए और एमएस वर्ड में जाने के बाद फाइल में जाके जहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं वो न्यू बटन पे आप क्लिक करते हैं। जब न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को छोड़ दीजिए, उसके बगल में जो और ऑप्शन आ रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो ये स्नैपशॉट एक कैलेंडर है, ब्लू स्प्रेडशीट रिज्यूम है, और भी आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे एक फॉर्मेट बना हुआ है। ये मान लीजिए ये बैनर कैलेंडर बना हुआ है। ये बैनर कैलेंडर के बुनियाद पे जैसे रोज, कॉलम और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को हम बेस बना लें, इस पे अपना वैल्यू टाइप कर दें। तो अगर हमको मान लीजिए कि एक महीने का कैलेंडर बनाना है तो उस महीने के कैलेंडर बनाने में हमको पूरा महीने का डेट लिखना होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी सब बना हुआ है, सिर्फ अपने एतबार से चंद वैल्यूज को बदलना है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया बैनर कैलेंडर। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। हो सकता है आपके कंप्यूटर में अगर नेट ना चल रहा हो तो ये नहीं आएगा, तो नेट चलना जरूरी होगा। क्रिएट बटन पे क्लिक किया आपने, अब देखें ये चीजें बन के आ गई। अब ये कह रहा है किस महीने का कैलेंडर बनाना है, सिलेक्ट अ मंथ एंड ईयर टू क्रिएट अ कैलेंडर। तो सितंबर का बनाइए, 2021 का बनाइए। अगर आप यहाँ पे साल बदल देंगे तो साल के एतबार से जो डेट जितना इफेक्टेड होगा वो डेट भी बदल जाएंगे। हमने 21 को सेलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक किया। अब देखें
ये चीजें बदल गई। अब ये देखिए सारा के सारा बना हुआ आ गया, संडे मंडे ट्यूसडे हफ्ते का नाम आया। अब उसमें से सितंबर में आज तारीख देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि एक्चुअल डेट आ रहा है या गड़बड़ आ रहा है। आज बुध का दिन है और बुध के दिन में 8 तारीख है। अब इसमें कुछ अगर आप लिखना चाहें कि आज की डेट में छुट्टी करनी है, कोई त्योहार है, तो अपने एतबार से आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो गोया कि ये सारी चीजें हमको बनानी नहीं पड़ी, बल्कि हमको रेडीमेड फॉर्मेट में मिल गया। तो इस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट बने होते हैं। उस टेम्पलेट के आधार पर या उस टेम्पलेट के बुनियाद पे आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और खुद भी बना करके उसको एज अ टेम्पलेट सेव भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, टेम्पलेट का मतलब है प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, पहले से बने हुए फॉर्मेट में एमएस वर्ड के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। उस डॉक्यूमेंट के बुनियाद पे आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। बनाने के दौरान जो आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, वो फॉर्मेटिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना वैल्यू टाइप कर दीजिएगा। जो फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया हुआ होगा, वो फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। मजीद अगर आप चाहें चेंज करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी चेंज करेंगे तो एक मियारी फॉर्मेट उस पर अप्लाई किया हुआ होगा, उस फॉर्मेट को आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो आप टेम्पलेट के बुनियाद पर आप इसको सर्च करके देखिएगा। तो न्यू पे जाइएगा और न्यू पे यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिएगा। बहुत सारे टेम्पलेट आपके डॉक्यूमेंट में आप एमएस वर्ड में मिलेंगे। नेट चला लेंगे तो नेट से भी कुछ डॉक्यूमेंट होंगे टेम्पलेट के, वो टेम्पलेट भी आपको मिल सकते हैं। एक और मैं दिखलाता हूँ आपको। एक देखिए पार्टी इनविटेशन का एक कार्ड बना हुआ है। ये डॉक्यूमेंट है टेम्पलेट के बुनियाद पे, पार्टी इनविटेशन फ्लायर। इसको आप क्लिक करें, क्रिएट बटन पे जाएं, ये ऑनलाइन डाउनलोड हो रहा है आपके डॉक्यूमेंट, ये आ गया आपका। इसमें देखें पार्टी इनविटेशन है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यू आर इनवाइटेड टू सेलिब्रेट विद अस, इसको भी कुछ नहीं करना है। सैटरडे 21 अगस्त, इसको आप अपना डेट बदल दीजिए जिस डेट पे करना है। ये एड्रेस है, इस एड्रेस को अपने एतबार से आप बदल दीजिए। प्लीज ब्रिंग कंट्रीब्यूशन है यार, कुछ आप वैल्यू वगैरह टाइप करना चाहते हैं कुछ वो लिख दीजिए। RSVP टू नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। आपका पूरा इन्विटेशन फ्लायर आपका तैयार हो गया। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग वगैरह दे रखी है, उस फॉर्मेटिंग आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से टेम्पलेट के बुनियाद पे आप अपना डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे बना लेंगे। और जैसे एमएस वर्ड में जो एक्सटेंशन था नॉर्मल डॉक्यूमेंट का .docx था, और जो टेम्पलेट होगा उसका एक्सटेंशन .dotx रहेगा। यानी जो वहां पे .docx था, .doc था, वो CT में बदल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, और जब आप फाइल को इसमें सेव भी करेंगे टेम्पलेट के आधार पे, तो यहाँ पे जो फाइल का टाइप आता है, यहाँ पे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट .docx दिख रहा है, इसको .dot करेंगे। वर्ड मैक्रो, वर्ड ये है आपका .dot। और अगर ये नए वर्जन में करेंगे तो ये आपका वर्ड टेम्पलेट है .dotx। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के आधार पर सेव हो जाएगा, और दोबारा उस टेम्पलेट को आप अपनी जरूरत के मुताबिक जब जरूरत पड़े तब उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा आपका टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स की एक कैटेगरी बता रहे हैं कितने तरह के लेटर हैं, चार्ट है, रिपोर्ट्स है, सर्टिफिकेट्स हैं, बिजनेस कार्ड, बुक्स, इस तरह के आते हैं। तो पहले से आप ले सकते हैं, या जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके आधार पे दूसरा बना सकते हैं। ये टेम्पलेट की कैटेगरी बने, इसके आधार पे आप बनाएंगे। ठीक है।
तो प्रैक्टिकल वर्क में आप चार्ट और टेम्पलेट दोनों का प्रैक्टिकल करके देखिए कैसे ये बनता है। अगले वाले क्लास में तकरीबन एमएस वर्ड की समरी ये दिए हुए हैं और जो बातें इनको एमएस वर्ड में बताना था वो बता दिया है। एक मेल मर्ज का ऑप्शन होता है वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बकिया एमएस वर्ड के हवाले से जितनी बातें इनको डिस्कस करनी थी ये कर दी। उसके बाद चंद सफात पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा और देखिएगा जवाब आता है या नहीं आता। नीचे जवाब भी दिया हुआ है लेकिन जवाब देखने से पहले अपना जवाब देख लीजिएगा कि कौन सा जवाब सही हो सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।